पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और उसकी 4 से लेकर के 7वीं आयत तक। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और 4 से लेकर के 7 तक। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डर नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और छूटता नहीं। वो अनदेखी से नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुठलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, हुक्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सच से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। परमेश्वर अपने कलाम दिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में हम सब अपने स्वरों को झुकाए हुए यहाँ बैठे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है कि हम अपने दिलों में जिन बोझ को लेकर के आपके पास आए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, उन बोझों को पिता परमेश्वर आप हल्का कर दें, समस्याओं परेशानियों को दूर कर दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर यहाँ बैठा हुआ हर एक जन आपके उस संदेश को जो आज आप उनको देना चाहते हैं उसको ग्रहण कर सके। आपसे प्रार्थना है अपने लिए पिता परमेश्वर कि मुझे अपने हाथों में ले इस्तेमाल करें, ताकि जो वचन आप मेरे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं उस काम को मैं ठीक से कर सकूं। यीशु मसीह के प्यारे और सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आज का हमारा जो विषय है जिस पे हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं या वचन बांटना चाहते हैं वो है परिवार। परिवार के ऊपर हम लोग आज विचार करेंगे, उसके विषय पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। परिवार क्या है? जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग साथ में रहते हैं वो परिवार है। क्या ज़रूरी है कि उनके बीच में ब्लड रिलेशन हो? कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन हो। जो रिलेशन है परिवार में वो भावनात्मक होता है। भावनात्मक संबंध अगर हैं लोगों के बीच में आपस में तो एक परिवार बनता है। 4 दोस्त एक परिवार के रूप में रह सकते हैं। तो जब हम लोग आज परिवार के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इस बारे में बात करें कि परिवार सबसे पहले कब बना, पहला परिवार कौन था, कहाँ था पहला परिवार। तो अगर हम लोगों ने बाइबल को सब पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं कि पहला परिवार परमेश्वर ने बनाया था। और उस परिवार में कितने सदस्य थे? 2 सदस्य थे। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसके 6ठे दिन के दरमियान उसने आदम की सृष्टि की, आदम की रचना की, और उस समय एक परिवार वहाँ पे बना। और उस परिवार के, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस समय परिवार के 2 सदस्य थे, एक परमेश्वर और दूसरा आदम। उसके बाद परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया और ये परिवार 2 से बढ़कर के 3 सदस्यों का हो गया। और वो 3 सदस्य थे परमेश्वर, आदम और हव्वा। हम सब जानते हैं कि जिस समय ये सृष्टि की रचना हुई, आदम हव्वा को बनाया गया, उससे पहले लूसीफर अपने वजूद में आ चुका था। स्वर्ग से वो गिराया जा चुका था अपनी सेना के साथ। और उसके मन में यह था कि मैं परमेश्वर के काम में बाधा पैदा करूंगा, उसमें गड़बड़ी पैदा करूंगा। और इसी बात के मद्देनज़र उसने क्या किया, उस परिवार को जो परमेश्वर ने बनाया था, जिसकी रचना, वो संस्था जिसे हम परिवार कहते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया था, उसमें गड़बड़ी करने के लिए वो पहुंचता है। और जो सदस्य सबसे बाद में बनाया गया था, हव्वा, उसके पास पहुंचता है और उससे कुछ बातें कहता है, कुछ बातों को वो समझाता है, उसको कन्विंस करता है और उसको पाप में डाल देता है।
इस सारी बातें हम लोग जानते हैं कि कैसे उसने उस फल को खाया और अपने पति को दिया, हव्वा को, आदम को दिया, और दोनों ने खाया और फिर दोनों ही परमेश्वर की से दूर हो गए और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के नाते वो दंड के भागी हो गए। ये जो सिलसिला है जो शैतान ने शुरू किया था सृष्टि के समय में ही, उसके बाद ही शुरू किया था कि परिवार में जाकर के वो खलल पैदा करता है, परिवार के सदस्यों को तोड़ता है, परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग करता है और उसके लिए वो बहुत तरह की चीज़ों को अपनाता है। जब शैतान किसी परिवार के ऊपर अटैक करता है तो दो स्थितियां बनती हैं, या तो वो सफल हो जाता है और या सफल नहीं होता। ऐसा कैसे होता है कि शैतान जब इस संसार में हमारे परिवारों के ऊपर अटैक करता है, जो कि इस संसार का हाकिम कहा जाता है, ये संसार उसके हाथ में है, उसके हाथ में होते हुए भी हम लोगों के परिवार बहुत से ऐसे हैं जहाँ पे शैतान कामयाब नहीं हो पाता। उसको कौन सी ऐसी बातें हैं, उस परिवार के चारों ओर कौन सा ऐसा आवरण लगा हुआ है, कौन सा ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके किनारे शैतान अपने उस अटैक में, अपने उस आक्रमण में उस परिवार की उस कवच को भेद करके अंदर नहीं पहुंच पाता और उनके बीच में गड़बड़ी पैदा नहीं कर पाता। तो इसके लिए सबसे पहले भी तो हम लोगों ने जो पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय और 4 आयत से हम लोगों ने पढ़ा था, उसका आवरण कौन बनाता है, उसका सुरक्षा कवच उस परिवार का कौन बनाता है, कैसे सुरक्षा कवच बनता है। उसका सुरक्षा कवच है प्रेम और विश्वास। उस प्रेम की क्या क्वालिटीज हैं जो उस परिवार के चारों ओर उस सुरक्षा कवच को बनाती है। वो सुरक्षा कवच है प्रेम, और देखिए प्रेम की जो क्वालिटीज हैं वो लिखी हुई है। और ये परिवार सिर्फ हमारे अपने जो परिवार हैं जहाँ से हम आते हैं वो परिवार ही नहीं है, ये जो समाज है हमारा, ये जो यहाँ पे चर्च में लोग बैठे हुए हैं, ये जो कलीसिया है ये भी परिवार है, जो मसीही समाज है ये भी परिवार है, या जो इस चर्च के आसपास या आपके घरों के आसपास रहते हैं वो भी आपका परिवार है। और अगर और व्यापक रूप में हम इसकी चर्चा करें तो ये संसार, ये पूरा संसार, ये भी एक परिवार है। कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, शायद ऐसे कुछ कहते हैं। पूरा संसार जो है एक परिवार है, और उस परिवार में शैतान अटैक करके कामयाब तब होता है जब इस प्रेम की हमारे अंदर कमी होती है। तो ये प्रेम हमको सिखाता क्या है? प्रेम धीरजवंत है और कृपालु। प्रेम अगर हमारे परिवार में पाया जाता है तो हमारे अंदर धीरज होगा, हमारे अंदर एक दूसरे के ऊपर दया का भाव होगा। अगर परिवार में कोई बीमार पड़ा है, उसको कोई तकलीफ हुई है, कोई चोट लग गई है, तो क्या होगा? हमारे अंदर दया का भाव उसके लिए उत्पन्न होगा। उसकी तकलीफ से हमको भी तकलीफ होगी। अगर परिवार हमारा इतना मजबूत है कि शैतान उस पर अटैक करता है और उस हमारे आवरण को भेद नहीं पाता। प्रेम डाह नहीं करता, जलन नहीं रखता। अगर घर में कोई बड़ा बच्चा है और उसको कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, अगर उसको घर में लाई हुई किसी मिठाई को बांटने का जिम्मा दिया जाता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो हम लोग 4 भाई बहन थे, और कुल्हड़ में कभी कभी दही या रबड़ी आया करती थी, तो बांटने की जिम्मेदारी दी जाती थी, जाओ सबको बराबर से बांट दो। और जब बांटा जाता था
तो जो हम लोग छोटे थे, हमारे मनों में एक अजीब सा विचार पैदा होता था, तो बांटने वाले ने अपने लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं बचा लिया। बांटने का काम मुझे क्यों नहीं दिया जाता, मैं भी तो बांट सकता हूँ। इस तरह की ये चीज़ें और ये सब चीज़ें विचार दिमाग में आते कैसे हैं? यही वो शैतान का अटैक है जो परिवारों पे वो करता है। पहले परिवार के ऊपर जो शैतान ने अटैक किया था, तो हव्वा के ऊपर सबसे पहले हव्वा के विचारों को डिस्टर्ब किया था, गड़बड़ किया था। और आज के दिनों में जब हमारे परिवारों पे अटैक होता है, तो इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं। आगे देखिए, और भी फिर एक बात और भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, मुझे दिया गया होता तो किसी को शिकायत नहीं होती। अपनी तारीफ ही नहीं कर रहे हैं। जब ये भावनाएं पैदा होती हैं तो सिर्फ अपनी तारीफ नहीं हो रही है उस समय, बल्कि दूसरों के एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि वो इस काम को ठीक से नहीं कर पाता है, मैं कर लेता। इस तरह की विचार, इस तरह की बातें परिवार में गड़बड़ियों को पैदा करती हैं और पैदा करती चली जाती हैं, और कोई बोल पाता है और कोई नहीं बोल पाता परिवार में। ये बातें धीमे 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 इंसान के दिल दिमाग में बैठती चली जाती हैं, भरती चली जाती हैं, भरती चली जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि विस्फोट होता है। परिवार में जबरदस्त लड़ाई झगड़े झंझट होते हैं, और शैतान अपने उस मकसद में कामयाब होता है कि उसको परिवार को नहीं बने रहने देना है। पहले तो उसने प्रभु परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को उस परिवार से अलग कर दिया। परमेश्वर अलग हो गया और आदम और हव्वा अलग हो गए। उसका ये प्रयास आज भी जारी है कि आदम और हव्वा को पूरी तरह से अलग कर दे। लेकिन ये परमेश्वर की बड़ी करुणा है, बड़ी दया है कि आज हमारे समाज में बहुत से परिवार पाए जाते हैं और बड़े अच्छे परिवार पाए जाते हैं, और शैतान उन परिवारों के ऊपर अटैक करता रहता है। कभी कामयाब होता है तो कभी हमारे परिवार कामयाब होते हैं, उनका प्रेम कामयाब होता है, उनका सुरक्षा कवच जो चारों ओर लगा हुआ है, प्रेम का सुरक्षा कवच, विश्वास का सुरक्षा कवच जो लगा हुआ है, वो कामयाब होता है। और ये हार और जीत लगातार चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। कोई वो अनफेयर मीन्स किसी भी मकसद से किसी भी काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता। भले ही वो काम अच्छा हो, उसके लिए भी कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने कोई अनफेयर मीन्स, कोई गलत चीज़ का सहारा लिया है, तो कहीं ना कहीं उसका बुरा इम्पैक्ट किसी ना किसी के ऊपर पड़ेगा, ये निश्चित है। तो अगर प्रेम है तो कोई भी अनफेयर मीन्स, कोई अनरीति पे नहीं चलेगा, अपनी ही भलाई नहीं चाहता। जब सिर्फ अपनी भलाई की बात आती है तब तो परिवार में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ ही गड़बड़। झुंझुलाता नहीं, कहा गया है कि बेटा घर के बाहर मत जाना, रात हो गई है, घर के बाहर मत जाना, लेकिन चला जाता है। क्यों रोक टोक लगाई जाती है? अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, समझ है मुझे, मैं सड़क पार कर सकता हूं, मुझे ये पता है कि कौन आदमी किस मकसद से मुझसे बात कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और फिर अपने बड़ों के ऊपर, अपने साथ के लोगों के ऊपर झुंझलाहट भी आती है। और
उनकी जब झुंझलाहट पैदा होती है, जब ये झुंझलाहट आने लगती है, बस समझ लीजिए कि शैतान अपने मकसद में कामयाब होने लगता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कोई भी गलत काम, बुरा काम करने से उसको आनंद नहीं होता। वो परिवार जिसके ऊपर शैतान ने अटैक किया है और उसके ऊपर प्रेम का आवरण है, प्रेम का सुरक्षा कवच है, वहाँ पर क्या होता है, वो परिवार कोई भी कुकर्म से आनंदित नहीं होता, कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है। अगर उसको लगता है कि परिवार में किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया है, तो उसका बदला वो नहीं मांगने लगता, उसका बदला नहीं लेने लगता, बल्कि क्या करता है, वो उन बातों को वो सह लेता है। प्रेम जो है ये समर्पण है। कुछ गलत कहा है तो उसको बर्दाश्त करता है, और अगर प्रेम नहीं है तो बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे बर्दाश्त। कैसे कह दिया, कैसे इस काम को कर दिया। सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। ये हमारे परिवारों का सुरक्षा कवच है। और जब ये मजबूत होता है तो उस समय क्या होता है, शैतान उस सुरक्षा कवच को तोड़ करके उस परिवार को नष्ट नहीं कर पाता। एक मसीही विद्वान हुए हैं और उन्होंने एक ABCD करके एक वो बनाया है, फार्मूला बनाया है। और वो ABCD फार्मूला उन्होंने ये बनाया है कि अगर परिवार इस फार्मूले को ध्यान में रखें तो शैतान कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। वो ABCD का मतलब यह है कि ए फॉर उन्होंने कहा अवेयर, आप जागरूक हैं, आप सतर्क हैं। हम किन बातों के लिए जागरूक हैं? दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत अगर हम देखें तो उसमें यूँ लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं आपके लिए, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हमारे पास ये पाक कलाम है, हमारे पास ये वचन है, और हम शैतान की युक्तियों को जानते हैं कि कैसे उसने शुरू में परिवार को तोड़ा था। वो परिवार जिसमें परमेश्वर, आदम और हव्वा थे, कैसे उसने उस परिवार को तोड़ा था। वो कैसे दिमाग में खलल लाता है, कैसे दिमाग में बुरी बातों को लेके आता है, कैसे वो आज्ञा का उल्लंघन कराता है, कैसे मन में इस तरह के बीज बोता है कि हम ऊपर हो जाएं। यहोवा हव्वा से उसने कहा था कि तुम हरगिज ना मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या भावना पैदा करी उसके अंदर कि वो जो उसकी सृष्टि है, वो जो जिसने उसको बनाया है, उसके आगे वो बहुत कम है, हीन है, दीन है। पहले तो ये भावना पैदा करी कि तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं हो। इस भावना को पैदा करने के बाद दूसरी बात क्या कहता है कि तुम इस फल को खा के हरगिज ना मरोगे बल्कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हमको पता है ठीक से कि शैतान इस तरह की युक्तियों को अपनाता है। उनकी इन युक्तियों को जानते हैं हम, और हमें क्या करना है, जब कभी भी इस तरह की बातें आती हैं तो हमको सावधान रहना है। परिवार में दोष नहीं लगाना है। वो परिवार जहाँ पे दोष लगाए जाते हैं, कोई काम घर में गलत हो गया, ये इसने किया, मैंने नहीं किया, दूध उबालने के लिए रखा गया था, देखना कहीं गिर न जाए उबाल करके,
गिर गया। घर के हर सदस्य एक दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर कुछ ना कुछ बहाना करके डालते रहते हैं, दोष लगाते रहते हैं। और खाली इस बारे में नहीं, अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम दूसरों पे दोष लगाते हैं, शक करते हैं। पति पत्नी पे शक करता है, पत्नी पति पे शक करती है, माँ बाप बच्चों पे शक करते हैं, पता नहीं बाहर जाता है क्या करता है, किताब लेके बैठता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या करता रहता है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है। भरोसा नहीं रह गया अपने परिवार पर। हमको अवेयर होना है कि ये सब चीज़ें शैतान की ओर से हैं, हमको सतर्क रहना है। एक चीज़ और भी है जिसके लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक व्यक्ति सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, परिवार का एक व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचता है, कलेक्टिवली पूरे परिवार की प्रोग्रेस नहीं सोचता। ये सब बातें जो हैं हमको शैतान के आगे कमज़ोर करती हैं। बच्चों के लिए भी यही बातें लागू होती हैं। हमको आज़ादी नहीं है, अपने मन से कुछ करने की आज़ादी नहीं है, बहुत रोक टोक है। और जब इस तरह की भावनाएं उनके मन में आती हैं कि जब देखो कुछ भी बात करो तो डांट पड़ जाती है, जब इस तरह की भावनाएं उनके मन में आती हैं तब क्या होता है, जो उनके मनों में सवाल होते हैं वो जाकर के बाहर शेयर करने लगते हैं, दूसरों से पूछने लगते हैं। और ये कितनी भयंकर बात है कि घर में वो सवाल जिसके जवाब हैं, उन सवालों को लेके घर के बच्चे बाहर जाके सवाल करें, बाहर जाके अपनी जिज्ञासा को मिटाएं। ये बातें परिवार को डैमेज करती हैं। और खाली बच्चों की ही बात नहीं, मियाँ बीवी के बीच भी इस तरह की बातें हैं। शैतान उनके दिलों में भी काम करता है, परस्पर विश्वास नहीं रह जाता, भरोसा टूटता है। भले ही सच में ऐसा हो या ना हो, शक का, एक कहावत मैंने बचपन में सुनी थी, शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। एक हकीम हुए हैं पुराने ज़माने में, कभी उनका हकीम लुकमान नाम था, उनको लोग हकीम लुकमान कहते थे। और ये कहा जाता है कि उनके पास हर मर्ज की दवा थी, कोई भी बीमारी हो उसका इलाज वो कर देते थे। लेकिन कहा यह गया, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अगर ये शक हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आ गया, ना होते हुए वो चीज़ें जो नहीं हैं वो हमको दिखने लगती हैं, हमारे सामने आने लगती हैं। एक और चीज़ है जिसके लिए हमको अवेयर होना है, और हम अवेयर हैं, हम जानते हैं, हमको पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, और वो है नशा। हमको किसी भी तरह का कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, ये हमारी बुद्धि को भी कमज़ोर करता है। आजकल बड़ा चलन है कि फ़ोन बहुत आते रहते, फ़ोन कॉल्स, आपको इतने रुपये, आप लोन लेने के एलिजिबल हैं, आप ये कर लीजिए, आपको हम इतना रुपया देंगे, इतने कम इंटरेस्ट पे देंगे। जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, उतना ही पैर फैलाना चाहिए। होता क्या है, क्षमता नहीं है, फ़ोन कॉल्स आ गए, हमने लोन ले लिया, लोन अदा करने की क्षमता नहीं है, फंस गए ना। परिवार की सारी शांति, सब चीज़ें खत्म होने लगती हैं। और शैतान तो चाहता ही यही है कि हमारे परिवारों में अनरेस्ट पैदा हो, हमारे परिवार बिखर जाएं,
हमारे परिवार में आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम ना हो, एक दूसरे के लिए विश्वास ना हो, एक दूसरे को हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करते रहें। शादी या विवाह जो है परमेश्वर के द्वारा बनाई गई एक संस्था है और शैतान हमेशा इसको तोड़ने का प्रयास करता रहता है। आजकल तो परिवार की भी बड़ी बड़ी डिफिनीशंस हैं, अलग अलग तरह की। एक परिवार की डिफिनीशन तो हम लोग जानते हैं जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं, और वो परिवार कंप्लीट तब होता है जब परमेश्वर भी उनके बीच में होता है, तब वो परिवार कंप्लीट होता है। एक मसीही परिवार वही कहलाता है। वन पेरेंट फैमिली, आप लोगों ने सुना होगा ये टर्म, वन पेरेंट फैमिली। इसको समझाने का तरीका जो है वन पेरेंट फैमिली का, देखिए कैसे कैसे शैतान काम करता है। भाई अगर किसी का पति या पत्नी मर गया है तो वो अकेला ही तो बच्चों को पालेगा, सही बात है। वन पेरेंट फैमिली वो हुआ, भले पति हो बचा हो चाहे पत्नी बचा हो, बच्चे हों जो 18 साल से कम के हैं, वो वन पेरेंट फैमिली में आते हैं। उसके बाद एक और डिफिनीशन सामने है। उस डिफिनीशन के तहत शादी करना जरूरी नहीं, आप एक बच्चा गोद ले लीजिए, सिंगल पेरेंट फैमिली हो गई है, कानून से इसको मान्यता मिली हुई। विवाह नहीं किया, माँ बाप बनने का शौक है, सिंगल पेरेंट फैमिली हो गई। शैतान तो चाहता है कि जो परमेश्वर ने जो परिवार बनाया था वो टूट के बिखर जाए। तो इस तरह के सिंगल पेरेंट फैमिली को उसने आज हमारे समाज में रख दिया है कि हम सिंगल पेरेंट फैमिली की तरह रहें। उस प्रोसेस से, उस कष्ट से हमको ना गुजरना पड़े, हमको पैदा किया हुआ एक बच्चा मिल जाए और हम उसको लेकर के शादी भी ना करें। शादी में बड़े झमेले हैं, बहुत झमेले हैं शादी में। झमेलों के ऊपर मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूं क्योंकि सबको पता क्या क्या झमेले हैं। तो ये जब हम जानते हैं कि शैतान की ये युक्तियां हैं, शैतान इस तरह से काम करता है, तो आता है ए के बाद नेक्स्ट लेटर बी, और बी से होता है बाउंड्री। जब हमको शैतान की युक्तियां पता हो गई हैं तो हमको बाउंड्री बनाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उस बाउंड्री को हमें बनाना है। कुछ नियम हमको बनाने हैं जो घर में हमको बताने हैं सबको, और उस नियम पे वो क्या हो सकता है। इस नियम के पीछे जो एक भावना है वो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं, सबके घरों में छोटे बच्चे हैं, तो कभी कभी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम किसी काम में बिजी हैं तो कमरे के बाहर वो न जाए। कुछ घर बहुत छोटे होते हैं तो वो अपने घर के मेन गेट पे ध्यान रखते हैं कि बच्चा घर के बाहर ना चले जाए, क्योंकि बाहर ठीक सड़क है, या कमरे से बाहर इस तरफ ना चला जाए कि जहाँ पे सीढ़ी है। तो क्या करते हैं, वहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा या पटरा कुछ इस तरह से अड़ा देते हैं कि बच्चा उससे उस पार न जाने पाए। और जब बच्चा उस लकड़ी तक या उस पटरे तक पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी खीज, उसकी झुंझलाहट, और कोई कोई बच्चे तो चिल्ला के रोने लगते हैं जब वो आगे जा नहीं पाते। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री हमें खीज और झुंझलाहट पैदा करती है। दूसरों के लिए तो बाउंड्री ठीक है, अपने बच्चों के लिए तो ये बाउंड्री ठीक है, लेकिन हमारे लिए नहीं ठीक है। लेकिन ये बाउंड्री जो है बच्चों के साथ साथ हमारे लिए भी है, और हमारे लिए भी होनी चाहिए। परिवार में जो नियम या जो बाउंड्री खींची जानी चाहिए, वो कुछ थोड़े से उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परिवार में, घर में किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, ना बच्चे करेंगे ना आप करेंगे।
ये आपके ऊपर भी है। साथ साथ किसी गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो घर के मुखिया हैं उनको अपने ऊपर इस चीज़ को लागू करना पड़ेगा। जब वो खुद उस नियम से बंध करके दिखाएंगे तभी परिवार के दूसरे लोग भी उस नियम से बंध पाएंगे। चाहे जितना गुस्सा आ जाए, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है। दूसरा नियम हम ये बना सकते हैं, ये तो उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप लोग अपने परिवारों में अपने अपनी तरह से नियम बनाए होंगे। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को इज्जत देना है। और उसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप की इज्जत बच्चे करते रहें। बच्चों ने कोई गलत काम किया, उनको फटकार लगा दी, उनको चेक किया, उनको मना किया। क्या कभी हमने सोचा है कि हम बच्चों के सामने कितने गलत काम करते हैं? जिन बातों के लिए हम बच्चों को मना करते हैं उन्हीं कामों को हम खुद भी करते हैं। कैसे संभव है कि बच्चे हमारी बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। जिन गलत कामों को करने के लिए हम बच्चों को मना कर रहे हैं उन कामों को हमें पहले खुद छोड़ देना है। एक मजेदार आपको बात बताता हूँ। इसी तरह की कुछ बात एक परिवार में, घर में कुछ लोग बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी। तो एक ने ये सजेशन दिया कि ये कैसे हो सकता है भाई, बच्चों को तो ये लोग मना करेंगे, लेकिन ये कैसे हमारे ऊपर ये कैसे लागू होगा? तो एक ने उनको सुझाव दिया, आप इस नियम को ही हटा दीजिए घर से, परिवार में इस नियम को हटा दीजिए कि कोई कुछ गलत करे तो उससे कुछ कहना है। ना आपको बच्चों को चेक करना पड़ेगा और ना खुद आपको उस नियम के ऊपर चलना पड़ेगा। लेकिन नियम तो जरूरी है, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कैसे छोड़ दें इस नियम को? छोड़ नहीं सकते। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है, सबको एक दूसरे की। और एक और खास बात, जहाँ से घर में गड़बड़ियाँ पैदा होती हैं, घर की शांति भंग होती है, किसी दूसरे के परिवार की, घर की बातें घर में डिस्कस करना। फलाने की पत्नी तो वहाँ थी, फलाने का हस्बैंड तो वहाँ था, इस तरह के कपड़े पहने था, फलाने के साथ था। आपको क्या लेना देना है? अपने परिवार का, अपने बच्चों का अपना तो ख्याल रख नहीं पाते हैं, दूसरों की घर की बातें अपने घर में अगर डिस्कस करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा? आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी शांति खत्म हो जाएगी। और जब इस तरह की बातों को बच्चे सुनेंगे तो वो भी यही करेंगे। इसे कहते हैं पंचायत करना। ये पंचायती राज जो है, ये जो पंचायत करने वाला है, ये सिर्फ महिलाओं में नहीं है, ये पुरुषों में भी बहुत पाया जाता है। खूब एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। तो हमको इसको चेक करना है, रोकना है कि हमें अपने परिवार में इस किसी तरह, किसी के भी घर की कोई भी इस तरह की आलोचनाओं को नहीं आने देना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। और खास बात है, कोई सीक्रेट घर में नहीं होगा। कोई बात पति पत्नी के बीच सीक्रेट नहीं होगी। परिवार में कोई बात सीक्रेट नहीं होगी। जो बच्चों के लेवल की नहीं है उसको छोड़ करके बच्चों को भी सारी बातें पता होनी चाहिए। जब हम स्वार्थी होने लगते हैं, जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं और जब इस तरह के विचार आने लगते हैं तो क्या होता है? तब हम सीक्रेट्स रखना शुरू कर देते हैं, सारी बातें शेयर नहीं करते, हमारे बैंक में कितना पैसा नहीं बताते। और भी बहुत सी बातें हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं। और एक खास बात, झूठ नहीं बोलना है परिवार में। ये बाउंड्रीज अगर हम बना लेंगे, और उसके अलावा और भी बहुत सी बाउंड्रीज जो हैं अगर आप बना लेंगे, तो आप लोग या हम सब परिवार में, जो इन परिवारों के ऊपर शैतान आक्रमण करके सफल नहीं होता, उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं।
थर्ड बात, ए हो गया, बी हो गया, अब आती है सी, कम्युनिकेशन, वार्तालाप। हमारे परिवार में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जिन परिवारों में कम्युनिकेशन गैप है वहाँ बुरी हालत है। ऊपर से तो देखने में शांति दिखती है, लेकिन मनों में शांति नहीं है, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। इस कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने का जो तरीका बताया गया है कि एक समय ऐसा ज़रूर से होना चाहिए कि पूरा परिवार एक साथ मिल के बैठे। और मुझे अच्छी से याद है कि पुराने समय में या आज भी परिवारों में डिनर एक साथ लेने की परंपरा है। ये खराब चीज़ नहीं है। आज के इस युग में जब हर चीज़ भागम भाग मची हुई है, आपाधापी मची है, दौड़ रहे हैं लोग, इस बात को भूल गए हैं कि पूरा परिवार एक साथ मिल करके डिनर करेगा, या कोई और टाइम सूट करता है तो उस समय एक साथ बैठेंगे मिल करके। डिनर ज़्यादा लोगों को सूट इसलिए करता है कि उससे पहले हम परमेश्वर की आराधना स्तुति भी कर लेते हैं साथ में मिल करके। अगर हम अपने परिवारों में पूरा परिवार एक साथ बैठ करके परमेश्वर की आराधना स्तुति करता है तो परमेश्वर की तमाम ब्लेसिंग्स हमको मिलती हैं। साथ में डिनर करता है, एक दूसरे की बातों को शेयर करने का समय होता है। आजकल तो कुछ ऐसा भी है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने के लिए जाते हैं, न जाए तो शायद घर से पूरे ना हो पाए, तो उनके पास समय नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ समय बिता सकें। लेकिन ये जो आधा पौन घंटा का ये समय जो परिवार निकाल लेते हैं कि साथ बैठ करके परमेश्वर से आराधना स्तुति कर लेते हैं, साथ बैठ करके खा लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं, तो परिवार की तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर ऐसा जहां पे नहीं होता है तो उनके बच्चे किससे पूछेंगे, किससे बात करेंगे? बाहर ही तो जाके पूछेंगे ना, बाहर ही तो बात करेंगे। और किससे पूछते हैं? सही आदमी भी हो सकता है, गलत आदमी भी हो सकता है, गलत विचारधारा भी उनके दिमागों में बोई जा सकती है। और इस तरह से ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन के बारे में एक बात और भी कही गई है। याकूब की पत्री और उसके पहला अध्याय और 19वीं आयत में ये लिखा हुआ है कि हम लोग सुनने में तत्पर रहें और बोलने में धीमा रहें। अगर हम बैठे हैं, हमारा कम्युनिकेशन गैप हम खत्म करना चाह रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि हमको ही बोलना है, बाकी सब चुपचाप बैठे कान बंद सब सुनते रहें मुंह बंद करके। बाइबल बताती है हम लोग सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा रहें। नीति वचन 15वां अध्याय उसकी पहली आयत में यूं लिखा हुआ है, हमारे जवाब कोमल होने चाहिए। इफिसियों 4 अध्याय और 29वीं आयत में लिखा हुआ है, हमारी बातें एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण होना चाहिए। क्योंकि जो बातचीत हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, जब हम परिवार के साथ बैठे हैं तो इन बातों को हमें याद रखना चाहिए। कुलस्सियों 4 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, हमारा वचन अनुग्रह सहित और सलोना होना चाहिए। उस बात को सुन के परिवार का कोई आदमी हर्ट ना हो जाए, उसका दिल दुखी ना हो जाए। अब बात आती है डी की, और वो है डिसिप्लिन या अनुशासन। हमको पता है कि हमको पता है कि शैतान किस तरह से हमारे ऊपर अटैक करता है, हम अवेयर हैं। उसी के अनुसार हमने क्या किया है, अपनी बाउंड्रीज को बनाया है, उन्हीं के हिसाब से हमको कम्युनिकेशन करना है। लेकिन एक बात आती है, हमने जान लिया है कि शैतान कैसे अटैक कर रहा है, उनको कैसे रोकना है ये भी हम जानते हैं, हमको अपनी बातचीत का तरीका भी पता है। लेकिन अगर हम जिन रूल्स को हमने बनाया है उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो वो रूल्स का बनाना बेकार है। हमको डिसिप्लिन में रहना है, और डिसिप्लिन 2 तरह के होते हैं। एक तो आत्मिक अनुशासन होता है। आत्मिक अनुशासन की एक यीशु मसीह ने एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया था। यदि तुम किसी पराई स्त्री को देख के मन में बुरे विचार लाते हो
तो तुम विचार कर चुके ये आत्मिक अनुशासन है कि अगर आप में आत्मिक अनुशासन है तो आप किसी दूसरी स्त्री, खाली ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए भी है, कि किसी दूसरे पुरुष को देख करके आपके मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। और अगर आते हैं तो ये आत्मिक अनुशासन नहीं है, आत्मिक अनुशासन में रहना है। और आत्मिक अनुशासन के बीच ये बात भी आती है कि परिवार में प्रार्थना होनी चाहिए, सब मिल करके बैठ के प्रार्थना करें। जब हमने अनुशासन बना लिया है, जब हमने ये तय कर लिया है कि हम इस समय बैठ करके सब पूरा परिवार प्रार्थना करेंगे, तो उस समय ये बात नहीं आना चाहिए कि कल तो हमको नौकरी पे जाना है, आज छोड़ देते हैं, अरे आज प्रेयर नहीं करते। बच्चे ऐसा नहीं कह सकते कि कल मेरा एग्जाम है, आज मुझे तैयारी करनी है। अनुशासन बना के रखना, जितना बच्चों के लिए अनुशासन बना के रखना है उतना बड़ों के लिए भी अनुशासन बना के रखना है कि उन्हें किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं देना है कि आज हम प्रार्थना में इसलिए नहीं बैठेंगे। डिसिप्लिन में रहना है। कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जब डिसिप्लिन की बात आती है कि हर समय मोबाइल से नहीं खेलना, एक नियम बनाना है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है। एक नियम बनाना है बच्चों के लिए और अपने लिए भी कि रात को इतने समय के बाद हमको घर के बाहर नहीं रहना है, न बच्चे हमारे इतने समय के बाद घर के बाहर रहेंगे। जब बच्चे रात में देर से घर लौटते हैं तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो उनसे पूछे कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे। जो नहीं पूछते, बच्चे बड़े हो गए, अपनी मर्जी के मालिक हैं, अरे होंगे कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। जब इस तरह की बात आती है तो बड़ा बुरा समय आता है और बहुत जल्दी समय आता है कि जब बैठ के रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ने क्या कर डाला। लेकिन ऐसा भी होता है कि डिसिप्लिन के बारे में एक बहुत कड़ी बात भी बाइबल में लिखी है। नीति वचन 22वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, अगर कोई पढ़ सकता है तो पढ़े। लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, बच्चों के मन में ये बातें, मूर्खता की बातें गांठ के रूप में पड़ी रहती हैं, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह उससे दूर की जाती है। मतलब आपसे सख्ती करने के लिए भी कहा जा रहा है। बच्चे नहीं सुनते हैं तो सख्ती करिए। क्या हम सख्ती कर पाते हैं अपने बच्चों पर? हमारा प्रभु परमेश्वर, हम सब तो चाहे जितने उम्र के यहां बैठे हों, हम सब का भी तो पिता परमेश्वर है। जब हम डिरेल होने लगते हैं, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते, तो उसकी छड़ी भी हमको पड़ती है। हमने महसूस किया होगा अपने जीवनों में, हम झांक के पलट के देखें कि जब हम गलत रास्ते पे जाते हैं तो कैसे छक्की पड़ती है हमको। हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब हम अपने बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो सुधर जाते हैं। तो परमेश्वर हमको छड़ी का इस्तेमाल हमारे ऊपर करता है तो हमको भी सुधर जाना चाहिए, उन बातों को छोड़ देना चाहिए जो गलत हैं, जिनकी वजह से हमारे ऊपर आफत या मुसीबत आती है। और 5वीं बात है ई, 5वां लेटर में होता है ई, इंटरटेनमेंट। सब बातों के साथ साथ परिवार में इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। सारा परिवार एक साथ बैठ करके कोई गेम खेल सकता है, लूडो, कैरम, कुछ और खेल सकता है, आपस में कुछ और चीज़ें कर सकता है, कुछ और एक्टिविटीज़ इसी तरह की कर सकते हैं, साथ मिलकर के गीत गा सकते हैं और इन बातों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि बच्चे जब घर के बाहर जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो उनके टैलेंट निखर सके। टैलेंट के निखारने की जिम्मेदारी क्या स्कूल की है?
वही आपके बच्चों का टैलेंट निखारेंगे। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने बच्चों का टैलेंट निखारें। ये वो समय है कि आप इंजॉय कर सकते हैं परिवार के साथ और अपने बच्चों के जो अंदर जो छिपे हुए टैलेंट हैं उनको ढूंढिए, उनको निकालिए और उनको आगे बढ़ाइए ताकि इस संसार में वो अच्छी तरह से आगे बढ़ सके, आगे जा सके। समय बहुत हो रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन उससे पहले 2 जगह से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। नहमिया 4 अध्याय 14वीं आयत। नहमिया बता रहे हैं, ये यहूदा देश के गवर्नर हुआ करते थे, बाइबल में इसका जिक्र है। वो उन्होंने लिखा, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो, प्रभु जो महान है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करो। यहूदा के गवर्नर नहमिया कह रहे हैं कि अपने घरों के लिए युद्ध करो। और आखिर में एक और आयत पढ़ करके मैं ख़त्म करूँगा। मैं आपके लिए पढ़ूँगा। इसलिए प्रभु में, ये जो अभी नहमिया कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, दसवीं आयत से, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान हमारे परिवारों पर अटैक कर रहा है, हमको अपने सारे युद्ध के हथियार बांध लेने हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, किसी इंसानों से नहीं लड़ना है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, मतलब शैतान से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में तेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। इससे तुम उस दुष्ट के सब जले हुए तीरों को बुझा सको, ताकि हमारे परिवार के ऊपर वो एक आवरण बना हुआ है जो सुरक्षा कवच है, वो कुछ नहीं हो पाए। प्रार्थना करें। ओ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए उन्होंने दिए प्यारे पिता परमेश्वर की ये वचन जो लोगों के मुंहों में बोया गया है वो फलदायक हो सके, 60, 70, 100 गुना फल लाने वाला हो सके, सबके साथ हो। उन्होंने दिए पिता परमेश्वर की लोग इस वचन को लेकर जाके दूसरों को भी बांटने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।